हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। रूस और यूक्रेन की जंग में हैदराबादी नौजवान मोहम्मद असफान की मौत। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में हैदराबाद के एक नौजवान की मौत हो गई। मोहम्मद असफान 30 साल नामी नौजवान रूस की जानिब से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। हुक्काम ने चहारशंबे को इस बात का इंकशाफ किया। बताया गया है कि रूस में मुलाजिमत के लिए जाने के बाद मोहम्मद असफान को पता चला कि वो ट्रैवल एजेंट के हाथों धोखा खा गए हैं। इसके बाद इन्हें रूसी फौज में भर्ती होने पर मजबूर किया गया था। वजारत खारजा ने भी मोहम्मद असफान की मौत की तस्दीक की है। बताया जाता है कि मोहम्मद असफान का ताल्लुक हैदराबाद के बाजार घाट से था। जनवरी में हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मॉस्को में हिंदुस्तानी सिफारत खाने को एक खत लिखा था, जिसमें कहा गया था कि हैदराबाद के 3 नौजवान, जिनमें असफान भी शामिल है, नौकरी के लिए रूस गए थे और इन्हें एजेंटों ने धोखा दिया था। काबिल जिक्र है कि यह सानहा उस वक्त पेश आया जब वजारत खारजा ने ऐलान किया था कि वो 20 से 30 हिंदुस्तानियों को वतन लाने की कोशिश कर रही है, जो रूसी फौज के लिए मुआविन अमले के तौर पर काम कर रहे थे। बीआरएस की जानिब से एलआरएस को मुफ्त लागू करने की मांग। अमीरपेट में एचएमडीए के दफ्तर पर दिया गया धरना। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के कायदीन ने चहारशंबे के रोज तमाम हलकों में एहतजाजी मुजाहरे किए। रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम यानी एलआरएस को बगैर किसी चार्ज के लागू करे। इस इकदाम के एक हिस्से के तौर पर बीआरएस पार्टी के कायदीन ने अमीरपेट में एचएमडीए के दफ्तर पर धरना दिया, जिसमें एलआरएस के लिए फीसों में छूट का मुतालबा किया गया। धरने में साबिका वजीर टी श्रीनिवास यादव, एमएलए विवेकानंद गौड़, सिकंदराबाद पार्लियामेंट इंचार्ज तलिसानी साई किरण यादव और बीआरएस कायदीन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये इल्जाम लगाते हुए कि कांग्रेस हुकूमत लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम के नाम पर आवाम से 20,000 करोड़ रुपए लूटने का मंसूबा बना रही है। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो एलआरएस के तहत प्लॉटों को मुफ्त में रेगुलराइज करे। बीआरएस कायदीन की धांधलियों की वजह से तेलंगाना 100 साल पीछे चला गया है, कोमटिरेड्डी ने कहा। रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी ने कहा कि बीआरएस कायदीन की धांधलियों की वजह से तेलंगाना 100 साल पीछे चला गया है। कोमटिरेड्डी ने बीआरएस बीएसपी इत्तेहाद के ताल्लुक से सनसनीखेज तबसरा किया। रियासती वजीर ने तंज करते हुए कहा कि साबिका चीफ मिनिस्टर ने बहरान का शिकार बीएसपी लीडर आरएस प्रवीण कुमार के पैर पकड़ लिए हैं। उन्होंने पेशनगोई की है कि बीआरएस एमएलए हरीश राव लोकसभा इलेक्शन के बाद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। कोमटिरेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तनकीदों से बचने के लिए केसीआर ने असेंबली से दूरी इख्तियार की है। उन्होंने बताया कि एलआरएस गाइडलाइन अभी मुकम्मल नहीं हुई है। कोमटिरेड्डी ने इल्जाम लगाया कि बीआरएस ने यादगिरी गुट्टा की तरक्की के नाम पर इस्तेहसाल किया है। हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रख दिया जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बीजेपी की उम्मीदवार ने कहा। हैदराबाद का नाम अगर तब्दील करके भाग्यनगर रख दिया जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हैदराबाद को हमेशा से भाग्यनगर ही कहा गया है। बीजेपी की जानिब से हैदराबाद लोकसभा के लिए नामजद करदा पार्टी उम्मीदवार के माधवी लता ने एक टीवी चैनल को अपने इंटरव्यू के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। बीजेपी ने माधवी लता को जब से हैदराबाद लोकसभा से पार्टी उम्मीदवार बनाया है, उस दिन से उन्होंने ऊट पटांग बयानात का आगाज कर दिया है। माधवी लता ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी सदर मजलिस को खुला चैलेंज किया है और इस बात का दावा किया है कि वो हैदराबाद लोकसभा की सीट से कामयाबी हासिल कर लेंगी। माधवी लता ने कहा कि 4 मियादों से बैरिस्टर ओवैसी हैदराबाद से नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता 40 साल से इस सीट पर मजलिस का कब्जा है। माधवी लता ने कहा है कि भैया अब हमारी बारी है। उन्होंने कहा कि हमें भी एक मौका देना चाहिए ताकि हम शहर की आवाम की खिदमत कर सके। साउथ इंडिया में इंडिया इत्तेहाद को बरतरी, 130 में 60 सीटों पर कामयाबी की पेशकशी। लोकसभा इलेक्शन के सिलसिले में मुख्तलिफ मीडिया इदारों की जानिब से ओपिनियन पोल नतायज जारी किए जा रहे हैं। इंडिया टीवी और सीएनएक्स की ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल में जुनूबी हिंद की रियासतों में कांग्रेस ज़ेर क़यादत इंडिया इत्तेहाद को बरतरी की पेशकशी की गई है। जुनूबी हिंद की रियासतों में लोकसभा की जुमला 130 सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस ज़ेर क़यादत इंडिया इत्तेहाद को 60 सीटें हासिल हो सकती हैं। बीजेपी ज़ेर क़यादत इंडिया इत्तेहाद को 38 सीटों पर कामयाबी की पेशकशी की गई है। सर्वे में बताया गया है कि बाकी सीटों पर वाईएसआर, कांग्रेस, तेलुगु देशम, अन्ना डीएमके, बीआरएस और मजलिस जैसी जमातों को 32 सीटें हासिल होंगी। सुनहरी मौका। रमज़ान के मुबारक महीने में दावत इस्लामी की जानिब से 1 महीने का इतिकाफ मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें आपको बहुत सारी दीनी मालूमात के साथ साथ नमाज का प्रैक्टिकल सही तरीका, गुस्ल के बारे में अहम मालूमात, वज़ू का मुकम्मल तरीका, मैयत को गुस्ल देने का तरीका भी सबको आना चाहिए, इसका भी तरीका बताया जाएगा। कुरान पाक को सही तरीके से मखारिज के साथ पढ़ना सिखाया जाएगा। दीन इस्लाम के ज़रूरी मसाइल भी बताए जाएंगे। दिगर सुन्नतें और आदाब के साथ साथ रोज़ाना सवाल और जवाब का सिलसिला, मदनी मुज़ाकिरा भी होगा। नफिल नमाजें और सलातुत तस्बीह का भी एहतमाम रहेगा। आप 1 महीने के इस इतिकाफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए कॉल करें 9014143887 पर। यह अज़ीमुशान इतिकाफ फैज़ान मदीना रशीद कॉलोनी हैदराबाद में मुनक्किद होगा इंशाअल्लाह। इस इतिकाफ में आप खुद भी शिरकत करिए और दूसरों को भी तरगीब दिलाकर इल्म दीन हासिल करने के साथ साथ सवाब भी कमाइए।
हैदराबाद में टी हब का इलाका बना बाइक स्टंट और रेसिंग का मरकज। हैदराबाद के रायदुर्गम में टी हब से मुत्तसिल सड़क का इलाका, जो ट्रैफिक के मुसलसल बहाव के लिए जाना जाता है, वो रात के औकात में लापरवाही से बाइक स्टंट और रेसिंग के मरकज में तब्दील हो गया है। आइकिया स्टोर के बिल्कुल सामने वाक़ सड़क का यह हिस्सा, जो आमतौर पर मसरूफ तरीन इलाका है, इसमें नौजवान उमूमन बाइक स्टंट्स और खतरनाक करतबबाजी कर रहे हैं, जिससे दूसरे मोटरसाइकिलों के लिए अहम रुकावटें और खतरात पैदा हो रहे हैं। एक सारिफ ने सिटी पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट करते हुए कहा कि नौजवानों के ग्रुप ने बाइक स्टंट करने के लिए सड़क को अपना अड्डा बना लिया है। रात के औकात में खासतौर पर इख्तितामी हफ्ता पर सख्त निगरानी की जरूरत है। रायदुर्गम ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर ने अवाम को यकीन दिलाया कि कार्रवाई की गई। अवाम को सेहतमंद रखने के लिए नए इक़दाम किए जाएंगे, जी किशन रेड्डी ने कहा। मरकजी वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क के तमाम तबक़ात के अवाम को सेहतमंद रखने के लिए नए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने हैदराबाद के मुशीराबाद में हेल्थी बेबी शो में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चों की ग़िज़ाइयत के लिए बेशतर प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने माओं और बच्चों को किट्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम आने वाले दिनों में तमाम इलाकों में मुनक़्क़िद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई नस्ल के बच्चे सेहतमंद होंगे तो ही मुल्क सेहतमंद होगा। उन्होंने कहा कि ये सब की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तग़ज़िया की की वजह से माएँ और बच्चे बीमार ना हों। यह कहते हुए कि मरकज़ी हुकूमत ख़वातीन की बहबूद के लिए कई प्रोग्रामों को नाफिज कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीब ख़वातीन के लिए मुफ्त LPG गैस सिलेंडर, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मुफ्त इलाज और मुफ्त बैतुल खला की तामीर जैसे प्रोग्रामों को नाफिज किया जा रहा है। जमीन रखने वाले गरीब खानदानों को 5 लाख रुपए इमदाद की स्कीम। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की 6 जमानतों में जमीन रखने वाले गरीब खानदानों को इंदिरा इंदुलु स्कीम के तहत 5 लाख रुपए की इमदाद के लिए सफेद राशन कार्ड को लाजमी करार दिया गया है। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी भद्राचलम में 11 मार्च को स्कीम के पहले मरहले का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत ने लोकसभा इलेक्शन से पहले 6 जमानतों के तहत किए गए अहम वादों की तकमील का फैसला किया है। हुकूमत की जानिब से उन वादों की तकमील के लिए इक़दाम का आगाज कर दिया गया है। जमीन रखने वाले गरीब खानदानों को 5 लाख रुपए मकान की तामीर के लिए मंजूर किए जाएंगे। बताया जाता है कि हर असेंबली हल्के में 3500 खानदानों को इमदाद का निशाना मुकर्रर किया गया है, जिसके तहत एक साल में 4,16,500 खानदानों की मदद की जाएगी। स्कीम के गाइडलाइंस जल्द जारी किए जाएंगे। बताया जाता है कि दीगर स्कीमात की तरह मज़कूरा स्कीम के लिए भी सफ़ेद राशन कार्ड को लाजमी करार दिया गया है। हुकूमत तमाम स्कीमात के लिए सफ़ेद राशन कार्ड को मरबूत करना चाहती है। बावसूख ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने नए राशन कार्ड्स की इजराई के सिलसिले में ताहाल कोई फैसला नहीं किया है और लोकसभा इलेक्शन के बाद ही इस बारे में फैसला किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत दूसरे मरहले में ऐसे गरीब खानदानों को इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात फराहम कर सकती है जिनके पास मकान या ज़मीन नहीं है। साबिक़ा BRS हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा डबल बेडरूम मकानात की स्कीम के तहत कई लाख मकानात तामीर के बगैर अधूरे हैं। कांग्रेस हुकूमत ऐसे मकानात की तकमील करते हुए गरीबों में तकसीम का मंसूबा रखती है। हुकूमत को एक अंदाजे के मुताबिक इंदिरा इंदुलु स्कीम के तहत 30 से 40 लाख इस्तेफादा कुनंदगान का अंदाजा है। बजट की फराहमी के सिलसिले में वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने ओहदेदारों से मुशावरत की है। तेलंगाना में दर्ज हरारत में बतदरीज इजाफा। तेलंगाना में दर्ज हरारत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। कई मुकामात पर दिन के दर्ज हरारत में इजाफा हो रहा है। अजला, करीमनगर, नलगुंडा, आदिलाबाद और खम्बम में दर्ज हरारत में इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक उमूमन मार्च में दर्ज हरारत में इजाफा शुरू हो जाता है और अप्रैल से गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है। ताहम मार्च के इब्तिदा से ही दर्ज हरारत में इजाफा हो गया। मंचरियाल, खम्मम, कोत्तागुड़म, पेद्दापल्ली और कामारेड्डी में दर्ज हरारत तकरीबन 38 डिग्री दर्ज किया गया है और आइंदा दिनों में दिन के दर्ज हरारत में इजाफे का इम्कान है। मोदी को बड़ा भाई कहना RSS ज़हनियत का अक्कास। BRS कायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को सख्त तनखीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वज़ीर आज़म को बड़ा भाई कहने वाले रेवंत रेड्डी ने जाहिर कर दिया कि वो वज़ीर आज़म के छोटे भाई हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की RSS से वाबस्तगी का खुद उन्होंने बरसरेआम इजहार किया है। शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि तेलंगाना को गुजरात मॉडल जैसी तरक्की देने का ख्वाब देख रहे हैं, जबकि खुद कांग्रेस पार्टी का कहना है कि गुजरात मॉडल एक झूठ का परिंदा है। गुजरात मॉडल गोधरा फसादात के बाद BJP ने खौफ पैदा करने का नारा लगाया और आज कांग्रेस से वाबस्ता एक चीफ मिनिस्टर का गुजरात मॉडल को दोहराने का नारा मायने खेज है और चीफ मिनिस्टर का बयान उनके जहन की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने अपने बयान से यह जाहिर कर दिया कि उनकी हुकूमत किस कदर RSS नजरिए की हामिल है। उन्होंने रियासत की अक़लियतों से कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के बयान पर गौर करें कि वो किस कदर RSS नजरिए पर अमल करना और इस नजरिए को मुसल्लत करना चाहते हैं। शेख अब्दुल्ला सोहेल ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के उस बयान की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जिसमें उन्होंने हैदराबाद के हकीकी नाम को भाग्यनगर करार दिया और कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान हैदराबाद के नाम को तब्दील करने के BJP के नारे को तक़वियत देता है।
मोदी झूठों के सरदार हैं। 2 करोड़ नौकरियां 15 लाख रुपए देने का वादा किया लेकिन नहीं दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। मध्य प्रदेश के रतलाम के बिदनावर में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि मोदी झूठों के सरदार हैं। वो बताएं कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां और 15 लाख रुपए के वादों का क्या हुआ। मोदी हमेशा झूठ बोलते रहते हैं और मरकजी एजेंसियों के जरिए वो मुंतखब हुकूमतें गिराते हैं। कांग्रेस के कौमी सदर ने कहा कि आज मध्य प्रदेश में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। इससे पहले भी बीजेपी हुकूमत गलत काम करती रही है। 12 साला बच्चे ने तेंदुए को घर में बंद कर दिया। महाराष्ट्र के वाक़या का वीडियो वायरल। रियासत महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव शहर में पेश आए एक अजीबोगरीब वाक़े का वीडियो पूरे मुल्क में वायरल हो गया। ये 12 साल के लड़के की वीडियो है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह इस कमसिन बच्चे ने अपने घर में दाखिल होने वाले खतरनाक तेंदुए को पकड़ने की हिम्मत दिखाई। मालेगांव शहर में पिछले कुछ दिनों से तेंदुओं की मौजूदगी से खौफ का माहौल है। इसी दौरान एक तेंदुआ मालेगांव नामपुर रोड पर वाक़े एक मकान में दाखिल हो गया। उस वक्त मकान में 12 साला लड़का जिसका नाम मोहित विजय आहिरे है तन्हा था। वो अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा था। तेंदुआ घर में दाखिल हुआ और सीधे अंदर के कमरे में चला गया। उसने लड़के की तरफ नहीं देखा। ताहम लड़के ने तेंदुए को देख लिया। ऐसे में बड़े लोग भी खौफजदा हो जाते हैं लेकिन लड़का बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। उसने फौरन खतरे को भांप लिया। तेंदुए के अंदर दाखिल होने के बाद वो आहिस्ता से उठा और घर से बाहर निकला और बाहर से दरवाजा बंद कर लिया। ये पूरा वाक़या घर के अंदर और बाहर लगे CCTV कैमरों में कैद हो गया। मुल्क के पहले ज़ेर-ए-आप मेट्रो ट्रेन का इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बच्चों के साथ किया सफ़र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चहारशंबा 6 मार्च 2024 को कोलकाता मगरबी बंगाल में 15,400 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस दौरान उन्होंने मुल्क की पहली ज़ेर-ए-आप ट्रेन को अमली तौर पर झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद उन्होंने कुछ बच्चों के साथ इस ट्रेन में सफ़र भी किया। न्यूज़ एजेंसी ANI ने PM नरेंद्र मोदी के ज़ेर-ए-आप मेट्रो रेल सफ़र से मुताल्लिक़ 36 सेकंड का वीडियो भी शेयर किया। इसमें वो बच्चों को ट्रेन में करीब बैठने को कहते नजर आए। इस दौरान PM मोदी ने खुशी और मसर्रत के साथ बच्चों के साथ बातचीत की। एक सरकारी रिलीज के मुताबिक ईस्ट वेस्ट मेट्रो का 4.8 किलोमीटर तवील हिस्सा 4,965 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है और हावड़ा में हिंदुस्तान का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा जो सतह जमीन से 30 मीटर नीचे होगा। यह राहदारी IT हब, सॉल्ट लीक सेक्टर 5 जैसे अहम इलाकों को जोड़ने में मदद करेगी। करीब है आधार को मुफ्त में अपडेट करने की आखिरी तारीख, जल्द हासिल करें फ़वाइद। चाहे आप किसी भी सरकारी स्कीम के लिए दरख्वास्त देना चाहते हैं या सिम कार्ड खरीदना चाहते हैं, हर जगह आपसे आपका आधार कार्ड तलब किया जाता है। यानी आज हर अहम काम के लिए आधार कार्ड होना ज़रूरी हो गया है। यही वजह है कि आधार कार्ड बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए बनाए गए हैं। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है इन्हें कई जगहों पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आधार कार्ड में छुपी गलत मालूमात की वजह से भी बहुत से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इन्हें इसे दुरुस्त करना होगा। अब अगर आपके आधार कार्ड में नाम या पता तवील अरसे से गलत हो रहा है तो आप इसे मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं। मुफ्त अपडेट करने की आखिरी तारीख भी करीब है। आखिरी तारीख से पहले आप अपने आधार कार्ड में अपना पता या नाम ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। ऑफलाइन अपडेट करने के लिए आपको 50 रुपए की फीस अदा करनी होगी। आधार कार्ड को 14 मार्च तक मुफ्त में अपडेट किया जा सकता है। आप अपनी तारीख पैदाइश, मोबाइल नंबर या पता वगैरह जैसी तफसीलात मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं। आप आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉग इन कर सकते हैं और इसके जरिए आधार को अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आधार नंबर और वन टाइम पासवर्ड यानी OTP डालकर लॉग इन करना होगा। इसके लिए आपको myaadhar.uidi.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपकी मुकम्मल तफसीलात स्क्रीन पर नजर आएंगी। तस्हीह के लिए आपसे दस्तावेज़ात को अपलोड करने के लिए भी कहा जाएगा, जिनका साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तमाम मालूमात को भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें, आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। आपको मैसेज के जरिए आधार अपडेट के बारे में मालूमात मिलेंगी, जिसके बाद आप वेबसाइट से अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन दरख्वास्त नहीं दे रहे हैं तो आपको करीबी आधार मरकज पर जाकर भी अपना आधार अपडेट कर सकते हैं, ताहम इसके लिए फीस अदा करना होगी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का एहतजाज, बीजेपी निशाने पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM ने मगरबी संघभूम के जिले सेक्रेटरी सोनाराम देवगम की सदारत में चहारशंबे को 20वें दिन रांची के मुराबादी में बापू वाटिका के सामने एहतजाज किया। इस मौके पर सोनाराम देवगम ने कहा कि वो हेमंत सोरेन को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। ये भी कहा कि बीजेपी का मतलब भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी है। बीजेपी पार्टी नहीं है, वो वॉशिंग मशीन बन गई है। बीजेपी खुद को गंगा समझ रही है जिसमें तमाम बदउनवानों का सफाया हो जाएगा। रांची जिले के सदर मुश्ताक आलम ने कहा कि मगरबी संघभूम जिले कमेटी 20वें रोज के प्रोग्राम पर आई है और हर शख्स हेमंत सोरेन के लिए इंसाफ के लिए यहां धरने पर बैठा है। तमाम अजला के पंचायतों में कारकुनों की जानिब से न्याय यात्रा भी निकाली जा रही है। आने वाले इलेक्शन में झारखंड के लोग मरकज की बीजेपी हुकूमत से बेइज्जती का बदला लेंगे।
आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड के जारी करने और इस्तेमाल से मुताल्लिक कवायद में तब्दीली की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड के जारी करने और इस्तेमाल से मुताल्लिक कवायद में तब्दीली की है। यह आपको क्रेडिट कार्ड लेते वक्त अपनी पसंद के मुताबिक कार्ड नेटवर्क का इंतखाब करने की सहूलत फराहम करेगा। रिजर्व बैंक ने चहारशंबे को क्रेडिट कार्ड नेटवर्क्स और कार्ड जारी करने वाले बैंकों और एनबीएफसी के लिए हिदायत जारी की है। आरबीआई के नए गाइडलाइंस के मुताबिक अब कार्ड जारी करने वालों को क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त अपने सारिफिन को एक से ज्यादा कार्ड नेटवर्क में इंतखाब करने का इख्तियार देना होगा। बैंकों को सारिफ से पूछना होगा कि वो कौन सा नेटवर्क क्रेडिट कार्ड चाहता है। आरबीआई के नए गाइडलाइंस के मुताबिक यह इख्तियार मौजूदा कार्ड होल्डर्स को अगली तजदीद के वक्त फराहम किया जा सकता है। यह हिदायत 10 लाख से कम फाल कार्ड वाले क्रेडिट कार्ड जारी करने वालों पर लागू नहीं होंगी। आरबीआई ने कहा कि जारी करने के वक्त ग्राहक की पसंद से मुताल्लिक ये उसूल नोटिफिकेशन की तारीख से 6 महीने तक लागू रहेंगे। इस वक्त हिंदुस्तान में 5 कार्ड नेटवर्क कंपनियां हैं, वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, अमेरिकन एक्सप्रेस और डायनर्स क्लब। इन कंपनियों का मुख्तलिफ मालियाती इदारों के साथ मुआहदा है। इसकी वजह से सारिफ को अपनी पसंद का कार्ड नेटवर्क मुंतखब करने का इख्तियार नहीं मिलता। कुछ कार्ड नेटवर्क्स क्रेडिट कार्ड्स पर दूसरों के मुकाबले में ज्यादा सालाना फीस लेते हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर कोई बैंक आपको एक से ज्यादा कार्ड नेटवर्क का ऑप्शन नहीं देता है तो आप सिर्फ इस नेटवर्क के लिए अदायगी करने पर मजबूर होंगे जिसकी फीस ज्यादा है। इसके साथ ही अगर आपको एक से ज्यादा कार्ड नेटवर्क का ऑप्शन मिलता है तो आप अपनी जरूरत, उसकी फीस और नेटवर्क पर दस्तयाब सहूलियात की बुनियाद पर सही ऑप्शन का इंतखाब कर सकेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी कार्ड कंपनी वीजा है। ये 200 से ज्यादा ममालिक और खित्तों में मौजूद है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन 40 लाख करोड़ रुपए है। वीजा के बाद दूसरी सबसे ज्यादा मकबूल कैशलेस अदायगी करने वाली कंपनी मास्टर कार्ड है। ये दुनिया के 150 ममालिक में मौजूद है जिनकी मार्केट कैप तकरीबन 30 लाख करोड़ रुपए है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2023 तक हिंदुस्तान में 8.6 करोड़ क्रेडिट कार्ड गर्दिश में थे। माह रमजान से पहले जंगबंदी ना हुई तो हालात संगीन हो जाएंगे, अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने इंतबाह दिया है कि माह रमजान से पहले जंगबंदी का ना होना एक संगीन मसला बन जाएगा। जो बाइडेन का इस सिलसिले में मजीद कहना था कि अब हमास पर मुनहसिर है कि वो 6 हफ्तों के लिए जंगबंदी की तजावीज़ को कबूल करती है या नहीं। अमेरिकी सदर कैंप डेविड में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। जो बाइडेन ने इस मौके पर गजा में इसराइली फौज की जानिब से इंसानी बुनियादों पर इमदादी की तरसील की राह में पैदा करदा रुकावटों का भी जिक्र किया और कहा कि इसके लिए कोई उज़्र या बहाना नहीं हो सकता है कि लोगों तक फ़लस्तीनी इलाके में इमदादी सामान ना पहुंचने दिया जाए। काबिल जिक्र बात यह है कि जो बाइडेन जो अगले नवंबर में एक बार फिर अमेरिकी सदारत के लिए इंतखाब लड़ने जा रहे हैं, उन्होंने जंगबंदी को हमास पर डाल दिया। वाज़ेह रहे पिछले महीने अमेरिका ने इसराइली ख्वाहिश की तीसरी बार तामील करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जंगबंदी की करारदाद को वेटो कर दिया था। तहम इसके बाद अमेरिकी इंतजामिया को अमेरिका के अंदर और बाहर से सख्त दबाव का सामना है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन जंग के 5 महीने मुकम्मल होने और 30,600 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों के गजा में कत्ल के बाद के दरपेश मरहले पर इत्मीनान जाहिर किया कि इसराइल जंगबंदी के लिए ताउन कर रहा है। जो बाइडेन के मुताबिक इसकी पेशकश मंतकी है। उन्होंने कहा कि हम अगले 1-2 दिनों के दौरान जंगबंदी के बारे में जान जाएंगे, मगर हम जंगबंदी चाहते हैं। जो बाइडेन ने मज़ीद कहा कि माह रमज़ान के आगाज़ से पहले जंगबंदी ज़रूरी है। अगर इसमें हम कामयाब ना हुए तो यह यरूशलेम और इसराइल के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।